हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास का 4.2 जिसमें हम द्विघात समीकरणों के मूल प्राप्त करेंगे। और मैं आपको द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करने के ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप चुटकियों में 5 सेकंड के अंदर में ये आंसर बता सकते हो कि इसके आंसर क्या होंगे। और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं तो जो इजी वाला मेथड है वो तरीके से आप सोल्व कर लेना, और अगर 3 या 4 नंबर का आता है तो फिर आप लॉन्ग मेथड से ही सोल्व करना ताकि फुल मार्क्स प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से दूसरे चैप्टर में मैंने शून्य ज्ञात करना सिखाया था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, मूल ज्ञात करना है ना। तो पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो शून्यक होते हैं और मूल होते हैं दोनों एक ही होते हैं, है ना। दोनों का मान तो एक ही होता है। तो देखिए हम किस प्रकार से मूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इजी मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न करते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इस बीच वाले, ठीक है, बीच वाला पद जो है उसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है। और कैसे तोड़ना है, ओसी को। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 और 10 यानी a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो क्या प्राप्त होगा, 10। अब 10 को हमें क्या करना है, गुणनखंड के रूप में देखना है, ठीक है। तो 10 का जब आप गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा और फिर 5 आएगा और फिर ये 5 से कटेगा और 1 आएगा, यानी कि आपका क्या प्राप्त हो गया, 2 गुणा 5। तो 2 गुणा 5 प्राप्त हो गया। अब इन्हीं 2 और 5 की हेल्प से हमें ये देखना है कि 3 कैसे आएगा, वो भी माइनस का। तो जाहिर सी बात है जब आप 2 में से 5 माइनस करोगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा ना, ठीक है। माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 प्राप्त होगा और हमें -3 चाहिए। तो अब यहाँ पर यही हम रखेंगे, लेकिन इनके साथ x लगा देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2x और यहाँ पर क्या है, -5 और x। तभी तो 2x में से 5x माइनस करेंगे तो -3x प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यू रखते हैं कि गुणा करने पर, ठीक है, वापस जो है 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 आ जाए, वो भी माइनस का 10 आ जाए, ठीक है। और प्लस या माइनस करने पर -3x आ जाए। तो हम जब 2x को -5x से माइनस करेंगे -3x आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। यही जो है जितने भी प्रश्न है उन सब में करना है, इसलिए अच्छे से बारीकी से इस चीज़ को सीख लेना ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने -3x को तोड़ लिया 2x - 5x इसके आधार पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, -10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमें पेयर मिल जाए। अब यहाँ पे पेयर मिल गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर 2 बार x है तो 1x बाहर हो गया, तो 1x अंदर बच गया। और यहाँ पर जब हम 1x बाहर ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 2, राइट। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लेंगे। अब ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो इनमें कॉमन क्या हो गया, 5। तो जब इसमें से 5 निकाल लिए तो x रह गया, और माइनस क्योंकि कॉमन ले रखे हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो 10 को हम 2 गुणा 5 करते हैं तो 5 जब आप बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 2, है ना, और बराबर 0। तो अब देखो ये जो है बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आया, ठीक है, यानी x+2 और x+2 आ गया, यानी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पर माइनस भी आ गया ना तो समझो कि आप गलत हो, ठीक है। अब देखो x+2 को हम एक साथ लिख लेंगे और यहाँ पर x - 5 को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे और बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे जब x+2 बराबर 0, है ना। जब x+2 बराबर 0 करते हैं, क्योंकि x - 5 इधर से क्या हो जाएगा, अगर x+2 को अगर 0 कर देंगे तो x - 5 जो है ये तो इधर आकर 0 में भाग लग जाएगा, और 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। समझो इस बात को। जैसे मान लो मैंने 2 गुणा 4 लिखा और बराबर 0, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0/2, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0। यानी किसी एक को भेजोगे, अगर जैसे मान लो कि इस बार मैं 2 को यहाँ रखता हूँ और 4 को यहाँ भेजता हूँ तो अभी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि एक बार इस पद को 0 करेंगे और एक बार इस वाले को 0 करेंगे। तो x+2 बराबर 0, तो x बराबर +2 उधर जाकर -2, और जब x - 5, ठीक है, x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। तो इस प्रकार के से इसके जो 2 मूल्य है, ठीक है, 2 मूल, एक क्या -2 और एक हो गया -5, ठीक है। तो ये जो है इसके आंसर हो गए। ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है।
यदि आपके एग्जाम में ये 3 या 4 नंबर का आता है, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चौथा चैप्टर है, तो इसको सही से पढ़ना और काफ़ी इजी भी है। जो आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा है या दूसरा ही पढ़ा है, क्योंकि 2.3 काफ़ी टफ आपके लिए लग रहा होगा, तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है और अच्छे से आप अगर पढ़ लेते हो तो इसमें से आपके 5-6 नंबर जो है बन जाते हैं। तो अब देखो दोस्तों, इसके दूसरा तरीका भी बताता हूँ, वो भी लॉन्ग ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको अगर ये तोड़ने में मुश्किल आ रही है तो हम किस प्रकार से तोड़ेंगे वो भी सीख जाओ, ठीक है। और तब मैं बताने वाला हूँ आपको सबसे आसान तरीका, जो देखते ही आप आंसर बताओगे क्या होगा। तो मैं यहाँ से रब करके और इसका दूसरा मेथड कराता हूँ। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखना, आप बहुत कुछ सीखोगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस आप लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास क्या है 3। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम 2 गुना 5 इसको जब कर दिए तो 3 कैसे प्राप्त करेंगे? जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो, है ना। 5 में से जब 2 माइनस करेंगे 3 प्राप्त होगा, तो हम यही करेंगे, यहाँ पर 5 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। कोई प्लस माइनस का टेंशन नहीं। 5 में से 2 माइनस करें 3 प्राप्त होगा, माइनस हमने पहले ही ले लिया, हमें सिर्फ 3 के बारे में सोचना है। और x साथ में है तो x को हम साथ में यहाँ पे लिख देते हैं, और -10 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में x से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, फिर माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा, और यहाँ पर -10 बराबर 0। ये तो आसान है ना, इस प्रकार से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो गया? पेयर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो यहाँ पे x और यहाँ पे बच गया -5, और ये दोनों 2 से कट जाएंगे तो 2 कॉमन ले लिया तो x, और जब 2 आप बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बच गया? 5, है ना, बराबर 0। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो x - 5 गुणा x + 2 बराबर 0, है ना। x - 5 और x + 2 बराबर 0। तो फिर उसको उसी प्रकार से कर लेंगे, जब x - 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। और फिर लिखेंगे कि जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? x बराबर -2 और 5, ठीक है। ये जो है आपके आंसर आ गए। तो आई होप ये वाला तरीका जो है आपको अच्छा लगा होगा, या अगर पिछला वाला तरीका है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं जादू, ठीक है। जादू करेंगे किस प्रकार से? तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो, ठीक है। आगे चल के आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें हमें इसी प्रकार के प्रश्न को 5 से 10 सेकंड में करना होता है। तो वही यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ कि अगर 1 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया, या फिर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर जो है, ठीक है, क्या उस प्रकार से भी उतना ही आ रहा है, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बराबर यहाँ पे लिख दिए 0। अब देखो क्या करना है कि 10 है, 10 गुणा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 हो गया। जब तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? 2 गुणा 5, ठीक है। तो जब 2 गुणा 5 प्राप्त हो रहा है तो हमें क्या चाहिए? -3। तो जब हम 2 में से -5 करेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगला स्टेप क्या करना है कि जो प्लस वाला है उसको माइनस कर दो, और जो माइनस वाला है उसको प्लस कर दो। क्लियर? देखो स्टेप समझो। 1 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 हो गया। जब 10 को गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 का आया। अब हमें चाहिए बीच वाला -3। तो जब हम 2 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो -3 प्राप्त होगा, और 5 में से 2 माइनस करते हो फिर वो +3 प्राप्त हो जाएगा, है ना। जब आप 5 - 2 करोगे तो +3 होगा, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए। तो जब 2 में से -5 करेंगे तभी तो -3 होगा ना। तो 2 - 5 कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि माइनस वाले को प्लस कर देना है और प्लस वाले को माइनस, ठीक है। और फाइनल स्टेप क्या है कि जो x² का गुणांक है उसको हम क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो वैसे तो 1 है तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? -2 और 5। देखो कितना आसान तरीका है, पर ये जादू हो गया, है ना। आप देखते ही आंसर बता सकते हो। मैंने इतना समझाने में टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। आप बस देख के आंसर बता सकते हो अगर ये स्टेप ध्यान में रहेगा तो। क्लियर? मजा आया? इसी प्रकार से हम करते हैं। दूसरा प्रश्न लॉन्ग मेथड से बता दूंगा और इसके शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। और एक बात और ध्यान रखना, जो भी आपके आंसर आते हैं वो आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर गलत है या सही है। कैसे चेक करोगे? ये जो 2 शून्य प्राप्त होते हैं या मूल प्राप्त होते हैं, अगर इन मूल का मान इस समीकरण में रखोगे और LHS में जब हम इस x का मान रखेंगे और वो RHS के बराबर यानी 0 आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैं एक चेक करके बताता हूँ, मैं -2 वाले चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कितना है? x²। तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे? -2। तो -2 का होल स्क्वायर
और -3x है, तो 3 और x के जगह पे हम क्या रखेंगे -2, और यहाँ पर पहले से ये -10। तो देखो -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 गुणा 2 6, और यहाँ पर 10। देखो 4 और 6 कितना होता है 10, और यहाँ पर -10, तो 10 और 10 0 आ गया ना, यानी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर उसी प्रकार से 5 रखते हो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 5 में, ठीक है, क्योंकि 5 हम रखे थे तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, और ये 10। तो जब हम 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, और फिर 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यानी कि x के जो दोनों मान है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में टाइम बचता है तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों सेकंड प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, राइट। तो मैंने क्या कहा कि x स्क्वायर का गुणांक जो है यानी a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में -6 को गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 गुना 6 बराबर 12। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, हमें 1 चाहिए। तो 12 को अगर गुणनखंड करते हो, ठीक है, तो या तो 1 गुना 12 होगा, या फिर 2 गुना 6 होगा, या फिर 3 गुना 4 होगा, यही कंडीशन बन सकता है। तो क्या अगर हम 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 प्राप्त हो जाएगा ना, जो कि हमें चाहिए, प्लस का चाहिए, और ये प्लस का ही देगा। 12 में 1 प्लस करोगे या माइनस करोगे तो नहीं प्राप्त होगा ना, 12 में 1 प्लस करोगे तो 13 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 11 होगा। हमें तो 1 x चाहिए। और उसी प्रकार से 2 में 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, और 2 में 6 माइनस करेंगे या 6 में से 2 माइनस करेंगे तो भी हमें 1 तो नहीं प्राप्त होने वाला। लेकिन एक लास्ट ये जो कंडीशन है ये फॉलो करता है कि 4 में से अगर 3 हम माइनस करते हैं तो 1 प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर लेना, इस प्रकार से गुणनखंड कर लेना, तो 2 हो गया, ये 6 आ जाएगा, 2 और 3 और 3 और 1, तो आपके सामने आ गया 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 में 2 से गुना करोगे तो 4, और ये बच गया 3। तो 4 में अगर 3 माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1, ठीक है, और हमें यही तो चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर जो कहते हो, अभी 4 माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे +4 माइनस 3 लिख देंगे 1 के लिए, और बाहर x है -6 बराबर 0। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4x माइनस 3x, ठीक है, इनके बगल में क्या लगा लेना है x। या फिर देखो अगले स्टेप में ये जो है यही आने वाला है, 4 में x से गुना करोगे तो 4x, और -3 में x से गुना करोगे तो -3x, और यहाँ पर बच गया -6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 तो बाहर हो गया। इसके अलावा इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी बाहर हो गया, तो 2 और x बाहर हो गया, तो इसमें सिर्फ एक x बच गया। और यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 2, तो 2 तो बाहर कर लिया आप, तो क्या बच गया अंदर 1 का 2 है ना, 1 2 बच गया, और x भी बाहर आपने कर ही लिया। इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हैं, और ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो 3 बाहर ले लिए, तो इसमें बच गया x, और माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो गया प्लस, और ये 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होता है। देखो 6 बराबर क्या होता है 3 गुना 2, तो 3 हमने बाहर कर लिया तो 2 अंदर। अब देखो ये बिल्कुल इक्वल है, यानी सही है, तो x + 2 एक साथ, और बच गया यहाँ पे 2x - 3 एक साथ बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। और दूसरा कंडीशन है कि जब 2x, ठीक है, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो x बराबर ये 2 गुणा में, तो इधर में क्या होगा भाग में। तो इस प्रकार से x का मान क्या प्राप्त हो गया, x बराबर -2, और क्या प्राप्त हो गया 3/2। तो ये आपके आंसर हो गए, समझ में आ गया। और ये जादू तरीका मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि हम शॉर्ट मेथड से इसको चुटकियों में कैसे बताएंगे। देखो आपके पास समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको क्या करना है 2 में 6 से गुणा किए तो 12, और 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। तो प्लस करने पे तो आना नहीं है, माइनस ही करना होगा, तो 4 गुना 3, तो अगर 4 और यहाँ पे 3 रखते हैं, यानी 4 - 3 करते हैं, ठीक है, तो 1 प्राप्त होगा ना, ये ध्यान रखना, 4 - 3 तभी तो 1 प्राप्त होगा ना। अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो प्लस वाला है उसको माइनस कर लेना, और जो माइनस वाला है उसको क्या कर लेना प्लस कर लेना, ये दूसरा स्टेप बताया था। तीसरा स्टेप क्या करना है हमें कि ये जो है x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे हमें भाग लगा देनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 गुना 2 है ना 4, यानी यहाँ पर बच गया -2, और यहाँ पर क्या बच गया 3/2, और देखो यही आंसर है -2 और 3/2, समझ गए।
तो इस प्रकार से हम ये वाला तरीका करेंगे। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों तीसरा जो है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 है ना। तो हमें मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, या फिर √2 में √2 से गुणा करते हैं तो 2 होता है, रूट हट जाता है। आपने 9th क्लास में सीखी हुई है। तो ये तो हो गया 2, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10। हमें क्या चाहिए 7। तो अगर 10 को गुणनखंड करोगे तो क्या प्राप्त होता है 2 और 5 है ना। 2 गुणा 5 होता है 10, और 2 गुना 5 करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, और 2 और प्लस 5 करेंगे तो भी 10 प्राप्त हो जाएगा। सॉरी 2 और 5 करोगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 7, जो कि आपको चाहिए। ये ध्यान रखना है कि हमें इस मिडिल टर्म को ध्यान रखना है, बीच वाले पद को ध्यान रखना है कि हमें तो 7 चाहिए, तो इसलिए 2 + 5 करेंगे। अगर 3 चाहिए होता तो क्या करते 5 - 2 करते है ना, लेकिन हमें 7 चाहिए तो हम 2 + 5 करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट करते हैं 2x²। अब यहाँ पर 2 + 5 है तो इसको 2, ठीक है, और x साथ में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे x भी है ना, और प्लस 5x, तो 2x और 5x 7x, और यहाँ पर हो गया 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो देखो 2 को, ठीक है, 2 को आप √2 गुना √2 लिख सकते हो ना। तो ये यहाँ भी √2 है और इसमें भी कहीं ना कहीं √2 जो है हाइड है, तो हम √2 कॉमन ले लिए, और साथ में इन दोनों में x है तो x भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया 1x बच गया, और क्योंकि 2x को हम √2 गुना √2 गुना x लिख सकते हैं, और इसमें से √2x बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया √2 है ना। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, और इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो यहाँ पर बच गया x, और ये हो गया √2 बराबर 0। अब x + √2 बिल्कुल ओके है, तो x + √2 को एक साथ लिख लिए, और यहाँ पर क्या बच गया √2x और प्लस 5 बराबर 0। तो जब x + √2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा +√2 उधर आकर माइनस का √2, तो एक तो ये आंसर हो गया। और जब √2x + 5 बराबर 0 तो √2x बराबर +5 इधर आकर -5, और x बराबर -5 अपॉन में, ठीक है, क्या हो जाएगा √2। यानी कि आपका जो आंसर है x बराबर -√2 और एक हो गया -5 अपॉन में √2। ये हो गया आपके आंसर। और शॉर्ट तरीका क्या है, आसान तरीका जो है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, दोनों आपको सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 5 है ना, 2 + 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कोई माइनस नहीं। लेकिन नियम क्या होता है, अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस का कर देंगे। और अगला स्टेप क्या है, जो x² का गुणांक है उससे हम भाग लगा देंगे, है ना। तो जब इसको काटोगे, है ना, तो यहाँ से ये √2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया माइनस का √2, और यहाँ पर क्या बच गया -5 ऊपर में √2। और देखो क्या यही आंसर है क्या आपका, है ना। तो यहाँ देखो चुटकियों में हमने कर लिया, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। लेकिन ये कब करना, जब ऑब्जेक्टिव हो, 1 नंबर वाला प्रश्न हो तो, या फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो जल्दी जल्दी में ये वाला तरीका कम से कम करके आंसर ला सकते हो, जिससे आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं प्रश्न 4। दोस्तों चौथा प्रश्न है कि 2x² -x है, सॉरी -x है, और +1 अपॉन में 8 बराबर 0। अब क्या हम इसमें 8 1 1 यानी एलसीएम 8 ले सकते हैं ना, ठीक है। तो 8 में 1 से भाग लगाएंगे तो 8, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x²। उस तरीके से -8 में 1 से भाग देंगे तो 8 और x, तो यानी कि 8x। 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 0। अब ये हो गया 16x² -8x + 1 बराबर, ये इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 8 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 0, ठीक है। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो 16 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 16। अब ध्यान दो हमें 8 चाहिए, तो क्या 4 गुना 4 16 होता है ना, और 4 और +4 क्या होता है 8, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, दोनों में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
-4 में -4 प्लस करोगे तो दोनों माइनस होता है तो प्लस हो जाते हैं, तो 4 4 8 भी हो गया है ना, जो हमें चाहिए। और 4 में 4 से -4 में -4 से गुणा करेंगे तो 16 भी प्राप्त हो गया है ना। तो यही हम करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर रख ली 16x²। वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, लेकिन क्योंकि आपको गुणनखंड विधि करना है तो गुणनखंड कर लो। तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -4x, और दूसरा भी क्या है -4x, और +1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे पेयर बन गया, इन दोनों में क्या है कॉमन, 4 है, क्योंकि ये भी 16 भी 4 से कट जाएगा है ना, तो 4 कॉमन ले लिए। तो 4 के साथ में और क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में x शामिल है ना। तो जब 16 बराबर हम क्या लिखते हैं 4 × 4, तो 1 4 खत्म हो गया, तो 1 4 बच गया अंदर है ना, और 2 x है तो 1 x बाहर, तो 1 x अंदर। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ना 4x हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता, तो 1 बचता है, ये ध्यान रखना। और क्यों, आप कहोगे कि ऐसा क्यों, जब 4x हमने बाहर ही निकाल दिया तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन नहीं बचा है बॉस, क्योंकि 4x का मतलब होता है 4 × x × 1, ये तो लिख सकते हो ना। अब ये क्यों होता है, तो 4 को जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 × 2, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पे 1, तो क्या 2 × 2 × 1 नहीं लिखोगे आप, ये नहीं लिख सकते है ना। तो इसी वजह से अगर 4 आपने बाहर निकाल दिया तो 1 तो रह गया ना आपका, तो इसी वजह से यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचता है तो 1 लिख लेना। कभी भी आगे प्रश्न में कोई भी प्रश्न में आएगा तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में कुछ भी तालमेल नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो जरूर होता है। कैसे, जिसमें मान के चलो 4 है और 5 है, इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, लेकिन कॉमन क्या है 1 है, क्योंकि दोनों 1 से विभाजित हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर हो गया 4x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x - 1, और यहाँ पर भी क्या बच गया 4x - 1 बराबर 0। यानी यहाँ पे जो मूल प्राप्त होंगे वो बराबर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा -1 उधर जाके +1, और x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना में, तो इधर आकर भाग में। और इसी प्रकार से दूसरा भी तो सेम टू सेम है ना, तो यहाँ पर आपके जो दो मूल प्राप्त हो गए, क्या प्राप्त हो गए 1/4 और 1/4। क्लियर, ठीक है। आप उसको शॉर्ट मेथड से भी कर लेना, फिलहाल मैं करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट 5वां प्रश्न। दोस्तों 5वां प्रश्न है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। 100 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 होगा। अब यहाँ पे तो 100 हो गया, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर -20 आ जाए, तो 10 × 10 100 होता है ना, और दोनों अगर माइनस में कर दिया जाए तो -10 और -10 -20 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। और -10 गुणा करेंगे तो 100 भी हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं 100x² माइनस x है यहाँ पर, तो -10 के साथ x लगाएंगे, और एक और -10 है तो इसके साथ भी x लगाएंगे, और यहाँ पर 1। समझ रहे हो ना बात को, ये जो बीच वाला इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर में आ जाए, और गुणा करने पर ये जो 100 × 1 कर रखे हैं उसके बराबर में आ जाए। ठीक है, तो -10 -20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉमन ले लेंगे पेयर लेकर, तो ये भी 10 से कटेगा, ये भी 10 से कटेगा, तो यहाँ पे 10 बाहर, और साथ में x भी कॉमन है ना, दोनों में x है तो x यहाँ पर बच जाएगा 10x, और यहाँ पर जब 10x बाहर हो गया तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है माइनस। अब इन दोनों में जो है माइनस कॉमन ले लिए, अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो ये हो गया 10x, और माइनस क्योंकि कॉमन ले लिए तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 1 बराबर 0। ठीक है, 1 को भी तो 1 × 1 लिख सकते हो, है ना। तो जब 1 में 1 बाहर हो गया तो एक अंदर रख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो आपका हो गया 10x - 1, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो गया 10x - 1 बराबर 0। तो दोस्तों दोनों में यहाँ पर भी आंसर सेम है कि जब 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर -1 उधर जाकर +1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/, में गुना में 10 है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर 1/10, और जब दूसरा भी सॉल्व करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1/10। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब कहते हैं प्रश्न संख्या 2। दोस्तों दूसरे का पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप देखोगे 4.1 से पहले जाओगे तो उसमें उदाहरण 1 है, उसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है
कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है ना। बचपन में खूब कंचे खेले होंगे। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, 5-5 कंचे उनके खो गए और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124, यानी जो अवशेष बच गया तो उनको गुणा करेंगे तो कितने होते हैं 124। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे जैसे हमने पहला प्रश्न किया था। तो ठीक है, इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि जॉन के पास, ठीक है, मान लो कि जॉन के पास x कंचे, ठीक है, एक कंचे, ठीक है, थे जॉन के पास। यहाँ पर और एक लिख लो आरंभ में, है ना, क्योंकि हमें आरंभ में ज्ञात करनी है। तो आरंभ में जो है x कंचे थे। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास टोटल 45 थे, अब x इसके पास से थे तो जीवंती के कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, है ना। अब कैसे वो बता रहा हूँ, मान के चलो कि दो लोगों, आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, और उन दोनों दोस्त के पास 45 कंचे थे। एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितना बचेगा 35। कैसे निकाला आपने, 45 में एक जो दोस्त है उसका माइनस किया तो 35 बचा। उस तरीके से 45 है, एक दोस्त का x है इसका, तो x माइनस करेंगे तो 45 माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में क्या लिखा गया है कि जो इनके जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खो देंगे तो जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे, x था तो अब x माइनस 5 हो जाएगा, है ना, 5 कम हो जाएगा। और उसी तरीके से जीवंती के पास 45 माइनस x थे, है ना, तो और माइनस 5 कर लो तो 45 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 40, है ना, और माइनस x, राइट। तो अब देखो प्रश्न में क्या लिखा गया है कि अब जो शेष बच गया उनके पास, इसका गुणनफल यानी x माइनस 5 और गुणा करेंगे 40 माइनस x से तो कितना प्राप्त होता है 124। इसको सोल्व करेंगे तो x में 40 से गुणा करेंगे तो 40x, फिर x में 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का, माइनस 5 में 40 से गुणा करेंगे तो माइनस 200 और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x और यहाँ पर कितना है 124। क्लियर। यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बच गया माइनस का x स्क्वायर, है ना, और 40 और 5, ठीक है, कितने हो गए 45x और यहाँ पे बच गया माइनस 200 बराबर यहाँ पे कितना है 124। अभी जितने भी उनको उधर भेजेंगे तो जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो है कितने 124 पहले से। तो ये तो है ही, वहाँ पे हम जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी प्लस में आई क्योंकि हमने इसको उधर भेजा है ना। तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। तो अब ये हो गया x स्क्वायर और माइनस 45x और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 324 बराबर 0। तो ये तो हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण, लेकिन हमें इसका आंसर बताना है कि इनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले प्रश्न की तरह गुणनखंड करेंगे। तो हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे 45 आ जाए और गुणा करने पर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना 324 यानी 324 आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर और माइनस 36x और माइनस 9x करते हैं तो 36 में 9 माइनस 36 9 क्या हो जाएगा 45 और 36 में 9 से गुणा करो तो 9 6 54 और 9 3 27 और 5 32 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ओके है। तो और यहाँ पर लिखेंगे बराबर 324 बराबर 0। समझ रहे हो ना, मैंने 324 को इस प्रकार से तोड़ा, 36 और 9 जो जोड़ने पर 45 भी हो जाएगा और गुणा करने पर वापस 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है x के अलावा, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पर x बचा और ये हो गया 36। उस तरीके से यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो x, ठीक है, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 से कट जाएगा, ठीक है,
तो 9 9 3 27 और 5 54 9 6 54। देखो ये दोनों बराबर आ गया, यानी बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण हो गया x माइनस 36 और एक समीकरण हो गया x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36, और जब x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। यानी कि उन लोगों के पास जो कंचे थे शुरू में, ठीक है, आरंभ में, एक के पास 36 था और दूसरे के पास 9 था, तो 36 और 9 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाता है 45। और दूसरा कंडीशन क्या था कि 5 5 खो देते हैं, तो अगर 36 में से 5 माइनस करोगे तो 31 हो जाएगा, और 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4, और जब आप इसको गुणा करोगे तो 4 और 4 3 12 124 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर भी चेक कर सकते हो। तो फिलहाल में यहाँ पर आंसर है होगा कि आरंभ में उनके पास क्रमशः 36 और 9, ठीक है, 36 और 9 कंचे थे। समझ गए ना, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, दूसरा इसका है, दूसरे का दूसरा, उसको अब करते हैं। दोस्तों उदाहरण में जो है दूसरा प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग है यानी कंपनी है जो कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में ज्ञात करेंगे। तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जब घटाएंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत यानी जितना भी खिलौना एक दिन में तैयार होता है उसका कुल खर्चा 750 रुपया होता है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। तो लिखेंगे माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x मान लेते हैं, है ना। मान लो कि उस दिन टोटल कितने निर्माण किए गए x खिलौने। तो देखो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, इसलिए एक खिलौने का मूल्य तो क्या लिखा गया है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाएंगे। तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए x, तो इसको घटाया, है ना, तो एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो गया। तो अब क्या करना है, इसलिए प्रश्न से अब देखो क्या होगा कि टोटल जो है एक दिन में निर्माण जितना खिलौना किया गया उसका लागत जो है 750 रुपया है। यानी कि अगर एक दिन में x खिलौने निर्माण किए गए और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो टोटल जो है लागत कितना हो जाएगा x गुना 55 माइनस x। समझ लो एक बार फिर से, मान के चलो कि उस दिन 10 खिलौने निर्माण किया गया, है ना, और एक खिलौने का मूल्य 50 रुपया है। तो आप क्या करोगे 10 गुना 50 करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, हमने x माना है, तो हम x को इसके एक खिलौने के मूल्य से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हम यहाँ पे करेंगे x मल्टीप्लाई 55 माइनस x। क्लियर। और टोटल खर्चा कितना आता है 750। अब मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो गया 55x और माइनस, ठीक है, ये x स्क्वायर बराबर 750। जब इसको उधर भेजोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, और ये प्लस 55x इधर जो है माइनस 55x, और ये तो प्लस में है ही, क्योंकि हम इसको नहीं भेज रहे हैं, हम इनको भेज रहे हैं, तो ये तो अपने पोजीशन बरकरार है इसका। अब इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर माइनस 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और गुना 750 है तो आ जाए। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 750 का गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। तो 2 से कटेगा, है ना, ये हो जाएगा 375, 3 गुना 2 7 दूनी 14, ठीक है। फिर ये 7 5 12 और 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 गुना 2 6 और 3 5 15, 5 2 7 1 8। अब ये 5 से कटेगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 1, यानी कि ये कितना हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है।
और गुणा 5, तो ये इतना आ गया। अब हमें इसमें से देखना है कि 55 कैसे आएगा। तो अगर हम 25 ले लेते हैं और यहाँ पर 5 थी 15 गुना 2 30 ले लेते हैं, यानी 30 और 25 लेते हैं तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो 25 में 30 से गुणा करेंगे तो 750 भी हो जाएगा, यानी बिल्कुल करेक्ट है। यही हम यूज़ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 30x है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस ले लो क्योंकि हमें 55 करना है, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ेगा ना, तो 25 और 30 55 हो जाएगा और माइनस का, और यहाँ पर क्या है 750 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आप इसको गुणनखंड करके और समझ लिया करना है कि हमें किस प्रकार से तोड़ना है। तो अब यहाँ पर दोनों में x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर एक x बच गया और यहाँ पर बच गया 25, राइट। यहाँ पर माइनस ले लिए कॉमन और ये दोनों 30 से कट जाएगा है ना, तो 30 हमने बाहर रख लिए, तो यहाँ पर जो है बच गया x, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 30 से काटोगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25 से 75 होता है 750 है ना, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ये x माइनस 25 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 25 और ये हो गया x माइनस 30 बराबर 0। तो जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 25, और जब x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 30। यानी इसके आंसर जो है, इसलिए उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या लिखेंगे 30 या 25, दोनों आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों धनात्मक संख्या प्राप्त हो रहा है तो आपके दोनों आंसर होंगे, या तो 25 होगा या फिर 30 हो सकता है। चेक करके देख लेते हैं। अब मान के चलो कि हम 30 ले लेते हैं तो 55 में से, ठीक है, क्योंकि एक खिलौने की कीमत कितनी है 55 में से, यहाँ पर करके बताता हूँ, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, जैसे 30 हमने निर्माण किया है उस दिन, तो यहाँ पर हो गया 25, राइट। तो ये हो गया एक खिलौने का मूल्य, और क्योंकि 30 खिलौने यहाँ पर निर्माण हुए हैं तो ये देखो 750 रुपया लागत आ गया, यानी बिल्कुल आंसर सही है। और जब हम 25 लेते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 25, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 30 है ना, एक खिलौने की कीमत 30 हो जाएगा, और कितने खिलौने 25 खिलौने, तो 25 को गुणा करेंगे तो वापस 750 आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर आपके दोनों होंगे, 25 भी और 30 भी। तो आई होप आपने दूसरा भी है प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और इसी प्रकार से हम तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और छठा प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगा। बाकी जो प्रश्न बचे हैं यानी 2, 3, 4, 5 और 6, सॉरी 2 तो हो गया ना, 3, 4, 5 और 6, ये जो 4 प्रश्न है उसको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।